नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अपने साथियों को साथ में सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो विद्यार्थी इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है विटामिन से संबंधित, उस वीडियो को अवश्य रूप से आप लोग देखिए, क्योंकि आज जो डिस्कस करेंगे, आज विटामिन से जुड़े 41 प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विटामिन के संबंध में पूरी जानकारी या पूरी डिस्कस इससे पहले वाला वीडियो में मैंने कर चुका है। तो इस वजह से आप लोग उस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो का जो क्वेश्चन टेस्ट रहेगा, इस टेस्ट क्वेश्चन में आप इजीली समझ पाएंगे, आप आसानी से आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की पहला सवाल की ओर चलते हैं। आज की पहला सवाल स्क्रीन पर ये रहा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत को लीवर भी कहा जाता है और इस यकृत को कलेजा भी कहा जाता है। कलेजा भी कहा जाता है और इस यकृत को जिगर भी कहा जाता है। तो इस वजह से इसका 3-4 नाम है। यकृत भी कहा जाता है, लीवर भी कहा जाता है, कलेजा भी कहा जाता है और जिगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ठीक है, चलिए अगला सवाल। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैकुलन। विटामिन ए और बी का आविष्कारक। परजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्राचुरतम स्रोत है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आम। देखिए दोस्तों, आम भी कच्चा वाला आम नहीं, अब पक्का वाला आम। पक्का वाला आम क्या है? ये प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का स्रोत है। पक्का वाला आम, ठीक है, कच्चा वाला नहीं। गोल्डन चावल एक प्राचुरतम स्रोत है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोल्डन राइस। एक प्रकार की चावल होती है गोल्डन राइस, जिस तरह से बासमती चावल, बहुत सारी इस प्रकार के चावल का प्रकार होते हैं, उसमें से जैसे कि गोल्डन राइस एक चावल है। इसमें क्या आता है? विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से। रतौंधी एक प्रकार की बीमार है, आंख से संबंधित बीमार है और इसको अंग्रेजी में नाइट ब्लाइंड भी कहा जाता है। क्या कहता है इसको? नाइट ब्लाइंड। ठीक है, नाइट ब्लाइंड। नाइट ब्लाइंड में होता कैसा है? नाइट ब्लाइंड यानी कि नाइट, रात को ये व्यक्ति दिखाई नहीं देता है ठीक से, इसी को कहलाता है नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी। ये आँख से संबंधित ये बीमारी है और विटामिन ए की कमी से ये होती है। नेक्स्ट सवाल। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पैचिस, नाइट ब्लाइंडनेस, कमजोरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थायमिन।
बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B1। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बायोटिन। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरक्तता, यानी रक्त की कमी हो जाता है। निम्न में से साइनोकोबालामिन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन कहा जाता है रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी के कारण एस्कॉर्बिक बीमारी होती है। और ये बीमारी कैसा है? यह बीमारी ये मसूड़े से ये जुड़े हुए बीमारी होता है, यानी कि मसूड़े फूल जाता है और मसूड़े से खून निकालने लगता है। विटामिन सी की कमी से ये बीमारी होती है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी, इसका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्म करोगे तो भी नष्ट हो जाता है, या फिर किसी सब्जी को छील लोगे, किसी सब्जी को छीलने पर तभी नष्ट हो जाता है, या खाना पकाने के समय में भी विटामिन सी का ही नष्ट हो जाता है, या पेशाब के माध्यम से भी विटामिन सी का ही नष्ट हो जाता है, या विटामिन सी यह हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाता है। इस वजह से यह विटामिन की ज़रूरत हम लोग को दिन प्रतिदिन आवश्यक होती है। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़े से रक्त निकलने लगता है और दांत भी हिलने लगता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन डी, यानी आंवला होता है। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी निकल जाता है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन डी का। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूर्य का प्रकाश। देखिए दोस्तों, विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो सबसे तेज हमारे बॉडी में निर्माण होती है। ये सूर्य की किरण से ये प्राप्त होती है। इस वजह से इस विटामिन को फोटोसिंथेसिस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन डी मछलियों के शरीर यकृत में कहा गया है। यकृत में विटामिन ए प्राप्त होती है। यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। यकृत में विटामिन ए पाया जाता है और यकृत में विटामिन ए और मछलियों की जो चर्बी होती है, मछलियों की चर्बी में विटामिन डी पाया जाता है। चर्बी में क्या? डी पाया जाता है। ठीक है, चर्बी में डी और इसके यकृत में विटामिन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बच्चों में आंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो जाने पर, तो विटामिन डी कमी होने से ये मुड़ जाती है अस्थियां बच्चों में, क्योंकि ये विटामिन डी जो अस्थियों को मजबूत प्रदान करती है, और यदि यही विटामिन डी की कमी हो जाएगी शरीर में तो अस्थियां ठीक ढंग से वो मजबूत नहीं हो पाएगी, तो वो टेढ़ा मेढ़ा मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी, ये दो विटामिन जो है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। क्या? स्टोर नहीं होता है। बाकी और जितने विटामिन होते हैं उन सभी विटामिन हमारे शरीर में स्टोर होती है, एक फैट सोलुबल होते हैं, लेकिन यही दो विटामिन जो है ये वाटर सोलुबल होते हैं। ये सारा चीज़ें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पूर्ण रूप से मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके संबंध में, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर का ऑप्शन सी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमार होते हैं? रिकेट्स। सनशाइन विटामिन है, सनशाइन विटामिन है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। विटामिन डी को क्या कहते हैं? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश से ये प्राप्त होती है, इस वजह से इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गेहूं एवं अंकुर का तेल में पाया जाता है। नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंधता होती है। देखिए मेल और फीमेल, ठीक है, मेल में क्या हो जाता है? नपुंसक हो जाता है, विटामिन ई की कमी हो जाती है। ठीक है, मेल में क्या होता है? ये नपुंसक हो जाता है। ठीक, और फीमेल की यदि बात किया जाए तो इसमें बंध हो जाता है। क्या होता है? इसमें बंधता हो जाता है, बंज हो जाता है, यानी कि बच्चा जन्म नहीं हो पाता है। और ठीक है, और विटामिन ई की कमी से मेल में ये नपुंसकता हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिंग ग्रंथियों के समन्वय क्रिया के लिए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैल्सीफेरल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरल। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में ये सहायक होती है। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैसी में फंक ने विटामिन शब्द का
सर्वप्रथम दिया था। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी सभी। ये KAD ये तीनों विटामिन ये वसा में फैट सोलुबल होता है, ये वसा में घुलनशील होता है, और B और C विटामिन वो वाटर सोलुबल होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B भी है, विटामिन C भी है, वाटर सोलुबल, दोनों ये वाटर सोलुबल है। तो इस वजह से इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट, A और B। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? तो हमारे शरीर में रोग से जो प्रतिरक्षा करने का काम करता है कौन? विटामिन करता है। कौन? विटामिन। प्रोटीन हमारे शरीर को ग्रोथ करने में काम करता है, ठीक है। प्रोटीन हमारे शरीर को ग्रोथ करने में प्रदान करता है, ठीक है। जैसे एक वसा हमारे शरीर को मजबूत, या एक प्रकार के आप बोल सकते हैं कि हमारे शरीर को टनटनाहट, या इसको शरीर में जो जगमगाहट होती है, चेहरापन होते हैं, उसको लाने का काम करता है वसा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये 41 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विटामिन से संबंधित लगभग इतना ही सवाल आप यदि करके जाओगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका जो परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसीलिए अब जो है प्रतिदिन इसी तरह से आप लोगों के बीच एक रिकॉर्डेड वीडियो ही मैं लाऊंगा और मैं अपलोड करूंगा। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर आपको फ़ायदा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इतना तो गारंटी है। तो इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।